भोपाल जिले की हुजूर तहसील अपने बासमती धान की पैदावार के लिए जानी जाती है। भोज वेटलैंड से नजदीकी यहाँ के गांवों की भूमि को धान की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। खजूरी सड़क एक ऐसा ही गांव है जहां जितेंद्र अपने परिवार के साथ मिलकर धान की फसल निकाल रहे हैं। इस वर्ष अच्छी बारिश होने की वजह से पैदावार तो संतोषजनक है, लेकिन जितेंद्र मंडियों में मिल रहे धान के भाव से खुश नहीं है। साहब आप बोल रहे हैं कि इस धान का क्या रेट है? धान का रेट यही है कि अभी मतलब मान के चलो अगले साल से कम 1800-2000 रुपये रेट कम है अभी की तारीख में। सरकार ने इस वर्ष कॉमन धान पर 2300 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की है, तो वहीं ए ग्रेड के धान पर 2320 रुपए एमएसपी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। जितेंद्र अपने खेत में ए ग्रेड बासमती धान उगाते हैं, लेकिन भारत सरकार अनाज वितरण यानी पीडीएस स्कीम के तहत बासमती धान का उपार्जन नहीं करती। ऐसे में बासमती उगाने वाले किसानों को ट्रेडर्स और मिलर्स द्वारा तय किए गए भावों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। रायसेन जिले की ओबेदुल्लागंज मंडी, जहां जितेंद्र अपनी फसल बेचने जाते हैं, वहां बासमती धान का औसत दाम 2800 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि पिछले वर्ष किसानों को शुरुआती महीनों में ही 4000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल गया था। 2800-2900 रुपये कुंटल धान बिक रही है। अब उसमें आदमी क्या निकालेगा? उसमें मान लो 3000 ही बिकी, मान लो तो एक एकड़ में तो मान लो 15 कुंटल धान निकली है, कितने रुपये? 3 दाम 30 और 45,000 रुपये मिल रहा है आदमी को। अब उसमें 45,000 में से कम 30 से 35,000 तो आदमी का कास्टिक बैठ रहा है उसमें। मध्य प्रदेश के किसानों को अन्य राज्य की तुलना में बासमती धान का दाम कम ही मिलता है। इसकी एक वजह यहाँ के धान को जीआई टैग ना मिलना भी है। दरअसल भारत में गंगा के मैदानों में उपजने वाले बासमती को ही जीआई टैग प्राप्त है। मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से अपने बासमती को जीआई टैग देने की मांग कर रहा है, लेकिन बासमती निर्यातक इसका विरोध कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गंगा के मैदानों में ग्लेशियल नदियां यहां के बासमती को अनूठा बनाती हैं, जो मध्य प्रदेश में उपस्थित नहीं है। एमपी में बासमती की खेती 2 दशक पहले ही शुरू हुई है। अगर एमपी के बासमती को जीआई टैग मिला तो वैश्विक मंच पर भारत के बासमती की प्रतिष्ठा पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। धान की खेती में बढ़ती लागत और गिरते दाम ने किसानों को परेशान किया हुआ है। कड़ी मेहनत के बाद भी उनके पास चंद पैसे ही बच रहे हैं। हमारा 1500 रुपये घंटे, तो जब शुरू में अपने धान जब अपन मिलाते हैं, मिक्सिंग अपन करते हैं बोने के लिए, 1500 रुपये घंटे अपना ट्रैक्टर चल रहा है। तो उसमें मान के चलो एक एकड़ में कम से कम 3 घंटा लगता है। मैं पूरी लागत बताता हूँ आपको यहीं पर। उसके बावजूद अपने मजदूर लगते हैं, तो मजदूर कम से कम एक एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये का कास्टिक अपना बैठता है एक एकड़ में लगवाई में। उसके बाद साहब फिर बीच में अपना खाद डलता है, तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये की खाद मान लो आप। यहाँ के किसानों की एक और बड़ी समस्या यह है कि भोपाल की मंडी में धान नहीं खरीदा जाता और उन्हें अपनी फसल बेचने कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बेचने के लिए जाएंगे तो कम से कम भाड़े हमारा 8,000 रुपये लगा एक चक्कर जाने का ही, इतना महंगा पड़ता है। हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी सुविधा हमें मिल जाए, सीओर हमारे यहीं फसल के बाद में बिक जाए पास में हमारी, या हमारा पास करौद पड़ता है, करौद मंडी, यहाँ बिक जाए हमारी। अब हमें बेचने के लिए रायसेन जाना पड़ता है या अब्दुल्लागंज जाना पड़ता है। एक तो बहुत महंगी है, ऊपर से लागत इतनी लग रही है कि जैसे मान लो अभी की थोड़ी देर, जैसे मान लो फसल 50,000 रुपये की हुई है, उसमें लगभग 30 से 35,000 रुपये अपना खर्चा आ रही है उसमें। अब उसमें किसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? अपने बच्चे के लिए भाई भविष्य में सोचे भाई कुछ करो, क्या कर पाएगा इतनी ज़मीन में आदमी अपने लिए। पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। ऐसे में किसान दोबारा धान का रुख कर रहा है। पिछले 4 वर्षों के ही आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश में धान के रकबे में बढ़ोतरी नजर आई है। सोयाबीन के रकबे में डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। हमने अपनी जमीनी पड़ताल में भी यह पाया है कि इस वर्ष पैदावार के मामले में सोयाबीन की तुलना में धान की फसल बेहतर स्थिति में है। ऐसे में जरूरत है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम भी मिले, ताकि वे एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। खजूरी सड़क गांव से पल्लव जैन और चंद्र प्रताप तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट।